नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोच का आईना। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हालात के बारे में जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर झेला होगा। कभी किसी ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, बिना वजह, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। आप इंतजार करते रहे, सोचते रहे कि शायद वो वापस आएगा, पर वक्त बीतता गया और सिर्फ सन्नाटा बाकी रह गया। क्या वाकई कोई आपको भूल सकता है इतनी आसानी से, या फिर वो बस आपकी रिएक्ट करने की इंतजार में है? आज हम आपको बताने वाले हैं 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो न सिर्फ उस इंसान को याद दिलाएंगे कि उसने क्या खोया है, बल्कि उसे मजबूर करेंगे भागते हुए वापस आने पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये जरूरी और दिल छू लेने वाला वीडियो। स्टेप 1, चुप रहो लेकिन मजबूती के साथ। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है पीछा करना। जब कोई बात करना बंद कर देता है तो हम तुरंत उसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तुम नाराज हो? और वहीं से शुरुआत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की गिरावट की। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी को चेस करते हो तो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हो। अब जो चुप रह जाता है वो सोच में पड़ जाता है, अरे ये तो मुझे ढूंढ भी नहीं रहा। और यहीं से शुरू होती है रिवर्स साइकोलॉजी। तो पहले 7 में से पहला काम यही है, साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। चुप रहो लेकिन अंदर से टूटा मत रहो। वो चुप्पी डरावनी होनी चाहिए, ऐसी कि सामने वाला खुद असहज महसूस करे। स्टेप 2, खुद को बेहतर बनाओ, बदला नहीं बदलाव के लिए। अब दूसरा कदम, जब कोई आपको छोड़कर चला जाए तो सबसे जरूरी चीज है खुद को सुधारना। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो उस इंसान के लौटने का इंतजार करते हैं, पर सच्चाई ये है कि लौटने का सबसे बड़ा कारण खुद को बदलना होता है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई आपको छोड़ता है तो वो ये मानकर जाता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं। अब आपकी ताकत है उसे ये साबित करना कि आप उसके बिना और भी बेहतर हैं। अपना ध्यान खुद पर लगाओ, जिम जाओ, अपने कपड़े बदलो, नए दोस्त बनाओ, या वो काम करो जो हमेशा से टालते आ रहे थे। जब वो देखेगा कि आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, खुश और स्थिर हो तो उसे झटका लगेगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे? स्टेप 3, सोशल मीडिया की शक्ति लेकिन स्मार्टली। अब तीसरा कदम है सोशल मीडिया साइकोलॉजी। किसी ने कहा था आज के दौर में आपकी प्रोफाइल आपकी कहानी कहती है। तो जो बात करना बंद कर गया है उस तक आपकी कहानी पहुंचनी चाहिए, लेकिन सीधे नहीं, संकेतों में। कुछ ऐसा पोस्ट करो जो दिखाए कि तुम अब मूव ऑन नहीं कर रहे बल्कि ग्रो कर रहे हो। जैसे अब मैं अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूं, किसी इंसान के नहीं। या जिसने जाना चुना शायद उसे खोने की अहमियत अब पता चले। ये बातें सीधी नहीं होती लेकिन असर सीधा पड़ता है। वो इंसान आपकी पोस्ट देखेगा और दिमाग में बार बार सोचता रहेगा क्या ये मेरे लिए लिखा है, और वहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। स्टेप 4, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, मन को छूने वाला तरीका। चौथा कदम बहुत सटल है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सीधे बात मत करो पर फीलिंग्स पहुंचाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों किसी कॉमन ग्रुप या दोस्त में हैं तो ऐसी बातें कैजुअली ड्रॉप करो जो इनडायरेक्ट हों। जैसे अब तो मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं रहती, या लोग वादे करते हैं पर निभाते कोई नहीं। ये बातें भले ही किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा लगें पर सामने वाले तक सीधी चोट करती हैं। साइकोलॉजी कहती है हम वहीं पर रिएक्ट करते हैं जहां अब भी इमोशन बचा हो। अगर वो आपको अब भी ऑब्जर्व कर रहा है तो ये बात उसके मन को झकझोर देगी। स्टेप 5, स्केर्सिटी रूल, अपनी अनुपस्थिति को याद बनाओ। अब 5वां सबसे शक्तिशाली कदम, स्केर्सिटी इफेक्ट, कमी का सिद्धांत। ह्यूमन माइंड हमेशा उसी चीज की कद्र करता है जो कम मिलती है। अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो सामने वाला आपको हल्के में लेगा, पर जब आप अचानक अनअवेलेबल हो जाते हैं, जब आपके ऑनलाइन आने का पैटर्न बदल जाता है, जब आप हर चीज का जवाब देर से देने लगते हैं, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी और फियर ऑफ लॉस पैदा होता है। वो सोचता है क्या ये अब किसी और से बात कर रहा है, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? और यही डर उसे आपकी ओर वापस खींचता है। स्टेप 6, फॉरगिव, पर भूलो मत। छठा कदम, फॉरगिवनेस। अगर वो वापस आता है तो बदले की भावना मत रखो,
उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब पहले वाले जैसे नहीं रहे। साइकोलॉजी के अनुसार फॉरगिवनेस डजंट मीन वीकनेस, इट शोज स्ट्रेंथ। जब आप माफ करते हो तो सामने वाला गिल्ट में डूब जाता है, और गिल्ट किसी भी इंसान को तोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। उसे ये एहसास दिलाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूं जिसे तुमने छोड़ा था। स्टेप 7, फोकस ऑन पर्पस। लव को गोल मत बनाओ। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम, कई लोग अपने रिश्ते के जाने के बाद अपना जीवन वहीं रोक देते हैं, पर याद रखो, रिश्ते हमारे जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपने सपनों पर काम करो। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान अपने मकसद में डूब जाता है तो वो सबसे आकर्षक बन जाता है। वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था, वो देखेगा कि आप अब अपने मिशन पर चल पड़े हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन अब सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि आपकी एनर्जी में होता है। दोस्तों, अगर किसी ने आपसे बात करना बंद कर दिया है तो घबराओ मत, टूटो मत। वो सिर्फ आपकी परीक्षा है, ये देखने की कि आप कितने मजबूत हो। कभी कभी दूरी सजा नहीं, शक्ति होती है।